मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग। कबीर आश्रम के महंत अमर साहिब रहे मौजूद। उन्होंने सत्संग अवसर पर प्रवचन देते हुए क्या कहा है। जिन जिन लोगों ने ऐसा अमूल्य मानव जीवन रूपी शुभ अवसर प्राप्त कर संबल नहीं किया, अर्थात मनुष्य शरीर छोड़कर जब अंतर यात्रा पर निकलेंगे तो उसके लिए धर्म भक्ति एवं परमात्मा के शुभ संस्कार रूपी धन अगर इकट्ठा भी नहीं किया तो बुढ़ापा आने पर जब जीवन मृत्यु रूपी संध्या में बदलेगा तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाद में केवल पश्चाताप ही तो करेंगे। सद्गुरु समझाकर कहते हैं, हे मनुष्य, शरीर ही एक कर्म भूमिका है। इसके अलावा पशु पक्षी क्रम कीटादि सब भोग भूमिक हैं तथा स्वर्ग और नरक भी यही है। जिन लोगों के जीवन में सदाचार भक्ति सेवा त्याग प्रेम है वही लोग सच्चे स्वर्ग में हैं, तथा जो लोग इसके विपरीत स्वार्थी पेट और मन की गुलामी में लगे रहे हैं वे ही मनुष्य होते हुए पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। वही मनुष्य हैं जो कि मनुष्य के लिए मरो। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। इसीलिए सभी संत महापुरुषों ने सत्संग का महत्व दिया। सत्संग समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं, क्योंकि हमारे अंतःकरण के पापों के संस्कार केवल सत्संग रूपी दरिया में स्नान करने से ही धुल सकते हैं। जब मन निर्मल होता है तभी हमारे अंदर सत्य का संग यानी सत्संग घटित होता है। सत्संग जब घटित होता है तभी हमारे अंदर सत्य आत्मा का भाव जागृत हो जाता है। आत्मा भाव में जीना ही सच्ची भक्ति है और आत्म भाव का व्यवहार में उतर जाना ये सच्ची पूजा। बेटा एक बात बताओ, 10 दुष्टों के साथ अगर तुम्हें स्वर्ग में बांट दिया जाए तो तुम 10 दुष्टों के साथ दुर्जनों के साथ स्वर्ग में रहना पसंद करोगे या 10 सज्जनों के साथ नरक में रहना पसंद करोगे? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव 10 सज्जनों के साथ हम नरक में रहना पसंद करेंगे। गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जहाँ 10 सज्जन व्यक्ति होंगे, 10 भक्त सज्जन व्यक्ति होंगे, वहां नरक को भी स्वर्ग बना देंगे, और जहाँ 10 दुर्जन व्यक्ति होंगे तो वो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। इसलिए 10 सज्जन के साथ हम नरक में रहना पसंद करें। तो इसलिए बना लो जहां वही स्वर्ग है। अगर हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते, इस आश्रम को स्वर्ग बना सकते, अपने घर को स्वर्ग बना सकते, इस अपने शरीर रूपी घर को स्वर्ग बना सकते, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना मन निर्मल बन जाए। इससे बड़ा दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। रामायण की चौपाई क्या कहती है? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वो साक्षात स्वर्ग में उपस्थित है। और जिसके मन में छल है, छिद्र है, स्वार्थ है, राग द्वेष है, कपट है, धोखा है, अन्याय है, जबरदस्ती है, वो साक्षात में नरक में। इस बात को गहराई से समझे। तो इसलिए हम स्वर्ग और नरक स्वयं बनाते हैं। एक बात को गहराई। सेनापति ने संत से प्रश्न किया कि गुरुदेव हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताओ। तो संत ने 2 मिनट गंभीरता के बाद पूछा कि पहले आप परिचय दीजिए, आप कौन है? तो उसने कहा कि हम अमुक राजा के सेनापति हैं, और मेरी ड्रेस से भी पता लगता होगा, उसके हाथ में बहुत बड़ी बंदूक थी और उसकी ड्रेस भी सेनापति की थी। उसने कहा कि हम एक बहुत बड़े सम्राट के सेनापति हैं। तो
संत ने कहा कि हाँ, तुम्हारी सूरत ही कहती है कि तुम सेनापति जरूर होगे। अब इतनी बात सुनकर सेनापति एकदम आग बबूला हो गया और बंदूक पर हाथ रख दिया। उसने कहा, क्या कहते हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं इतने बड़े सम्राट का सेनापति हूं? अभी एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ऐसे संत से तुरंत कहा। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो यही नरक की परिभाषा है। क्रोध में सेनापति भड़कने लगा और ये कहा कि तुम्हें पता नहीं, अभी 1 मिनट में तुम्हारे जीवन का तमाम काम हो जाएगा। संत ने मुस्कुराए और कहा कि देखो यही नरक की परिभाषा है। और जब सेनापति को समझ में आई बात कि मैंने बहुत गलती कर दी, तुरंत संत के चरणों में गिरकर के क्षमा मांगने लगा। तो उसने कहा, देखो यही स्वर्ग की परिभाषा है, जहां पर प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, लघुता हो, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। और जहां पर क्रोध हो, अहंकार हो, पर प्रतिष्ठा, धन दौलत का ये अहंकार, यही तो आदमी को नरक में डालता। तो इस तरीके से ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा तुरंत ही संत ने बता दी। सेनापति नतमस्तक हुआ, प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी अनोखी रीत है समझाने की और सही तरीके से बात मेरी समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम चाहे तो क्षण में स्वर्ग बना लें और चाहे तो क्षण में नरक बना लें। ये हमारी मन स्थिति के ऊपर बात होती है। जब हमारी मन स्थिति सेवा भाव में तल्लीन होती, जिसे हम कई बार कहा करते हैं, सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है होती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किया जाएगा वो सारे कार्य पूजा बन जाती है। पूजा जो वो नहीं है कि जो हम फूल पाती लेकर के पूजा कराते हैं। सच्ची पूजा है पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी का अर्थ क्या है कि हम सही जाने कहीं किसी आत्मा को हम कष्ट तो नहीं दे रहे, क्योंकि जब हम स्वयं कष्ट नहीं चाहते, छल कपट नहीं चाहते, बेईमानी नहीं चाहते, तो किसी दूसरी आत्मा के साथ कोई हम उसे कष्ट न दें, छल कपट न करें, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई न करें, झूठ न बोलें, तो ये स्वर्ग की परिभाषा, ये धर्म की परिभाषा है। तो इस प्रकार यथार्थ में जब मैथिली संत ने कहा था, बना लो जहां वही स्वर्ग है, और सज्जनों के लिए तो यही स्वर्ग है, फलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। सतगुरु कवि साहब कहते हैं, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। यानी स्वर्ग में हम मोक्ष की सौदा, कल्याण की सौदा, मुक्ति की सौदा खरीदने के लिए चलते हैं। एक कल्पना करते हैं कि वहां कोई ईश्वर भगवान बैठा है और वो स्वर्ग में बैठा है, वो हमें मोक्ष दे देगा, कल्याण दे देगा, स्वर्ग दे देगा। ये कल्पना व्यर्थ है। ना वहां कोई बनिया है, ना हाट है, बाजार है, कुछ अभी नहीं। ये कल्पना है। जो कुछ है बनिया हाट यहीं पर है, यही सौदा खरीदनी है। कवि साहब भजन में कहते हैं, या घर भीतर बना बस्ती, यही निझाड़ पहाड़ा है, या घर भीतर बाग बगीचा और यही में सिंचन हारा है। इसी घट के अंदर ही स्वर्ग और नरक उपस्थित है, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य अलग है और नरक का साम्राज्य अलग है। जो मन इंद्रियों की गुलामी है, ये नरक का साम्राज्य है।
और आत्मा के तल पर जीवन जीना है, ये स्वर्ग का साम्राज्य है। अब हम समझें कि अपनी आत्मा रूपी गुरु की कितनी बात मानते हैं। लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की बात को नहीं मानते। लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की बात को नहीं मानते। लोग किसी देवी देवता को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन उस देवी देवता के आदर्श को स्वयं ग्रहण नहीं करते, स्वयं धारण नहीं करते। इसी तरीके से यथार्थ में अगर हम गहराई से बात समझें तो क्या है, प्रार्थना में आता है, बंदो सदगुरुदेव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करण हार भव छेव, जहान संशय है भ्रम। बंदो सदगुरुदेव, सदगुरुदेव सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरुदेव कहते हैं जो हमें जीवंत, इस शरीर को जीवंत करता हो, यानी अंधकार मरण धर्मा ये शरीर है और इसे जीवन धर्मा, प्रकाश धर्मा में परिवर्तित कर देता हो, वो सत्य आत्मा ही सदगुरुदेव है। सच्चा गुरु हमारी आत्मा, और सदगुरुदेव के अंदर भी उनकी आत्मा सदगुरुदेव है। हम गुरु जी को खूब मानते हैं, खूब पूजते हैं, लेकिन कभी क्या विचार करके देखा। सदगुरु कबीर साहब ने एक मंत्र कहा है, गुरु कहें संत पूजिए, संत कहें गुरु पूज, दोनों के 10 बरस से भई अगम की सूझ। यानी सदगुरु क्या कहते हैं कि संतों की सेवा करो, और संत क्या कहते हैं, सदगुरु की सेवा करो। कोई ये भी नहीं कहता है कि मेरी सेवा करो। जब भी सदगुरु